Welcome to my channel Manutech. Today I will explain Fourier series for even symmetry और mirror symmetry functions. ओके तो हर एक जो सिग्नल होता है जैसे कि xt, उसमें जो सिमेट्री हो सकती है 4 टाइप्स की हो सकती है. फर्स्टली इवन सिमेट्री हो सकती है, सेकंड ऑड सिमेट्री हो सकती है, हाफ वेव सिमेट्री हो सकती है एंड लास्टली क्वार्टर वेव सिमेट्री हो सकती है. ओके अब जैसे कि सिग्नल xt है उसमें इवन सिमेट्री है, तो इसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्चुअली में होती क्या है कि xt इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ठीक है, तो इसमें ए नॉट ए एन एंड बी एन क्या है, एज वी नो दैट दीज आर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. जैसे कि सिग्नल्स हैं इनमें सिमेट्री है, ठीक है, तो उसमें जो ए नॉट ए एन और बी एन कोफिशिएंट होंगे फोरियर सीरीज के, वो हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं. उस जैसे इवन सिमेट्री के लिए जो है बी एन ज़ीरो होता है, हम डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं, और ऑड सिमेट्री के लिए ए नॉट भी ज़ीरो होता है और ए एन भी ज़ीरो होता है, और हाफ वेव सिमेट्री के लिए ए नॉट ज़ीरो होता है और ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे ही क्वार्टर वेव सिमेट्री के लिए ए नॉट ज़ीरो होता है और इधर ए एन बी एन के जो ऑड हार्मोनिक हैं वो ही एग्जिस्ट करते हैं. इससे जो है हमारा फोरियर सीरीज जो है वो सिंपलर हो जाता है अगर कोई सिमेट्री प्रेजेंट होती है सिग्नल में. ठीक है, अब जो है इवन सिमेट्री और हम कह सकते हैं मिरर सिमेट्री सिग्नल्स के लिए ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू क्या होती है, लेट्स डिफाइन. फर्स्टली जो इवन सिग्नल्स होते हैं, इवन जो फंक्शंस होते हैं, उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, एज वी नो दैट. और जो इवन फंक्शन है एज वी नो दैट कौन से होते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है. ठीक है, और अगर हमने सिग्नल एक्स टी लिया है, कोई भी सिग्नल एक्स टी है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इवन एंड ऑड टर्म्स में उसके. तो इवन पार्ट हो गया एक्स टी का एक्स ई टी, प्लस ऑड पार्ट हो गया एक्स ओ टी इस सिग्नल एक्स टी का. ठीक है, अब क्योंकि हमने इवन सिमेट्री फंक्शंस लिए हैं तो इसका मतलब एक्स टी विल बी इक्वल टू एक्स ई टी, कि सिर्फ उसमें इवन सिग्नल ही होगा एक्स टी में, और जो कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा. ठीक है, क्योंकि हमने इवन सिमेट्री फंक्शन लिया है. ए नॉट को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स टी डी टी. अब ये हम जानते हैं कि इसके इंटीग्रल की ये जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल की, वो फुल साइकिल के लिए हैं. तो इसका मतलब हम राइट डाउन कर सकते हैं कि 1/3 इंटीग्रल की लिमिट हो गई. अगर हम इसमें t/2 लेते हैं टाइम, -t/2, इसको जो है प्लस t/2 टाइम लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये फुल साइकिल इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं -t/2 टू प्लस t/2 इसकी लिमिट हो गई, क्योंकि होल साइकिल के लिए हमने लिमिट ले ली एक्स टी डी टी. ये इवन हम यहाँ एक्स ई टी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारी इवन सिमेट्री सिग्नल है, सिर्फ इसमें इवन कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा एक्स टी का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को 2 twice ऑफ 0 to t/2 लिमिट एक्स ई टी डी टी. इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 0 to t/2 का जो एरिया है वो एग्जैक्टली इक्वल है -t/2 टू 0 के एरिया के. ठीक है, तो उसको हम ट्वाइस लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स ई टी डी टी. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल मीन्स तो एरिया ही होता है, इंटीग्रेशन करते हैं अगर किसी सिग्नल का, इस मतलब उसका हम एरिया ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको ट्वाइस राइट डाउन कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2/t 0 to t/2 एक्स टी डी टी.
इस इवन कंपोनेंट की जगह हम एक्स टी भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए नॉट को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है ए एन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ए एन भी एग्जिस्ट करता है। इवन सिमेट्री के लिए बी एन एग्जिस्ट नहीं करता, ए एन एग्जिस्ट करता है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि ए एन के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे अगर इवन सिमेट्री फंक्शन है हमारा। दिस विल बी इक्वल टू ए एन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है, 2/t इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी dt. Okay, and this is equal to 2/t integral minus t by 2 to plus t by 2 xt xet भी राइट डाउन कर सकते हैं, cos n omega naught t dt, and this is equal to 2/t twice of integral 0 to t by 2 xet cos n omega naught t dt. सेम रीज़न है जो ए नॉट में रीज़न था ट्वाइस करने का, वही रीज़न यहाँ पर भी है। तो कि यहाँ पर भी जो हम इंटीग्रल की लिमिट ले रहे हैं, अगर हम 0 to t/2 ले रहे हैं मीन्स जस्ट हाफ ले रहे हैं साइकिल को, तो एरिया अंडर जस्ट हाफ साइकिल जो होगा वो अगर उसका ट्वाइस करेंगे तो वो इक्वल आएगा फुल साइकिल के एरिया के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4/t 0 to t/2 xt cos n ओमेगा नॉट t dt. तो ए एन को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इवन सिमेट्री सिग्नल्स के लिए। ओके, नाउ बी एन क्यों ज़ीरो होगा, लेट्स सी। एज वी नो दैट जो बी एन जो कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरलाइज फॉर्मूला 2/t t नॉट टू t नॉट प्लस t/2 xt साइन एन ओमेगा नॉट t dt. अब इस केस में 2/t लिमिट क्या हो जाएंगी, -t/2 टू +t/2 हो जाएगी लिमिट, क्योंकि फुल साइकिल के लिए लिमिट लेनी है हमने। xt साइन एन ओमेगा नॉट t dt, क्योंकि इसमें जो है एक ये जो फंक्शन है ये xet है, इवन सिग्नल है, और ये जो है ये ऑड सिग्नल है साइन एन ओमेगा नॉट टी, एज वी नो दैट। तो जब इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑड सिग्नल होता है। तो हम एक ऑड सिग्नल को जो है उसके फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट मीन्स अब फुल साइकिल में अगर ऑड सिग्नल इंटीग्रेशन होगा उसका तो जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर ऑड सिग्नल ये है दिस साइनोसॉइडल सिग्नल, अगर हम इसकी फुल साइकिल के इसको इंटीग्रेट करें मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करें तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन का ये जो एरिया है वो इक्वल होगा, मगर ये एक पॉजिटिव एरिया होगा एक नेगेटिव एरिया होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जो है अगर हम किसी और सिग्नल का इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। इसलिए जो है इवन सिमेट्री की केस में बी एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।